गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 चल रही है। ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये वीडियोस आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही मिलेगी। इससे पहले मैं आपको तीसरे चैप्टर तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ और 4.1 को भी 2 पार्ट्स में अच्छे से डिटेल करवा चुकी हूँ, जिनको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके आप वहां पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। आज हमें इन्हें सॉल्व करना है। पिछली एक्सरसाइज में हमें बताना था कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, आज हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्यूशन के साथ करना है, मतलब इनको पूरी तरह से सॉल्व करना है। तो इसके लिए सेकंड चैप्टर में जो तरीका मैंने आपको करवाया है, जो मेथड आपके पास है, सेम वही करेंगे। एक बार थोड़ा सा उस मेथड को रिवाइजन कर लेते हैं। अब जैसा कि हमें पता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं आपके? सम ऑफ द रूट्स क्या था? माइनस का b बाय ए, मतलब शून्यकों का जोड़ क्या था आपके पास? माइनस का b बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था आपके पास? c बाय ए। ये आप जांच करते हो, जैसे ही आप x के सॉल्यूशंस निकालते हो, उन सॉल्यूशंस के थ्रू आप ये चेक करते हो, मतलब इनमें पुट करके चेक करते हो कि क्या आपके वो सॉल्यूशन ठीक आए हैं या नहीं, है ना। तो करना क्या था इसमें, हमें सॉल्यूशंस कैसे निकालने थे? देखो, जैसे ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसी कोई दो नंबर्स इमेजिन करनी थी, मतलब मुझे ऐसी दो संख्याएं सोचनी थी जिनको अगर मैं प्लस कर दूं तो माइनस का 3 आए, जिनको अगर मैं जोड़ दूं तो माइनस का 3 आए, मतलब प्लस कर दूं तो क्या आए? माइनस का 3 आए, मतलब b आए, है ना। और मल्टीप्लाई करूं तो इसका और इसका गुणनफल है। मल्टीप्लाई करूं तो इसके कोफिशिएंट का और इसके कोफिशिएंट का गुणनफल है ना। अब देखो, यहां पर a क्या है? 1 है, b है -3 और c है -10। भाई मुझे ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ू तो -3 आ जाए और गुणा करूं तो 10, -10 गुणा 1 मतलब -10 आए। ठीक है, जोड़ू तो -3, गुणा करूं तो -10। क्या क्या हो सकती है ऐसी संख्याएं आपकी? सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। 5 और 2, माइनस का 5 और 2, इनको जोड़ के देखो तो क्या आता है? -3, और गुणा करके देखो तो क्या आएगा? -10। अब इसको सोल्व कर दो, कैसे? 2 के जोड़े बना के, है ना। 2 के जोड़े बना दिए। इन दोनों में से कॉमन देखो क्या है? x है आपके पास, यहां क्या आ जाएगा? x, यहां क्या आ जाएगा? -5। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन क्या है? प्लस का 2 कॉमन है, तो यहां से आ जाएगा x, यहां से आ जाएगा 5, बराबर आपका 0 है ही। ठीक है, इसका और इसका पेयर कॉमन आ गया, तो इन दोनों में से एक को मैं बाहर ले लेती हूं, x -5। अब बाकी बचे हुए को एक में रख देती हूं, तो बाकी बचा हुआ है ये और ये मैंने रख दिया इसमें, बराबर आ गया मेरा 0। ठीक है, एक बार आप क्या करोगे? x -5 को 0 रख लोगे और एक बार x जमा 2 को 0 रख लोगे, तो ये हो गया x -5 बराबर 0 और x प्लस में 2 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर में 5 और ये हो जाएगा x बराबर में -2। ये आपके पास आंसर आ गए। ठीक है, क्या करना था? मैंने सिर्फ ऐसी दो संख्याएं ली हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 आ जाएगा, और प्लस कर दूंगी तो -3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दूंगी तो -10 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया -5 और +2, मैंने इनको ऐड किया तो -3 और मल्टीप्लाई किया तो -10। उसके बाद 2 को कॉमन रखा, उनको सोल्व कर दिया। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन? अब चलिए
शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ठीक है, अब बताओ कि मल्टीप्लाई प्लस करूं तो क्या आएगा, प्लस का 1। मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनको अगर मैं प्लस करूंगी तो क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। और इन दोनों संख्याओं की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आना चाहिए, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2। इसके और इसके शून्य की गुणा करनी थी ना, मतलब कोफिशिएंट की गुणा करनी थी ना। तो ये क्या है 2 और ये क्या है माइनस का 6। तो माइनस के 6 गुणा 2 कितना आना चाहिए, माइनस के 12। ठीक है भाई, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ दूं तो 1 आ जाए और गुणा कर दूं तो माइनस के 12। तो देखो प्लस का 4 माइनस का 3, प्लस का 4 माइनस का 3, इनको प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना। और इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो माइनस के 12 आ जाएगा, राइट। तो अब बस इसको लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस के 6 इक्वल्स टू द 0। 2 के पेयर बना लिए। यहां से देखो 2x कॉमन आ गया बाहर, इसमें क्या रह गया x प्लस 2। ठीक है, यहां क्या बचा है, माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा x प्लस के 2। ठीक है, बराबर 0। इनको एक बार लिख लो, बाकी बचे हुए को 1 में लिख लो और फिर इनको 0 के इक्वल रख लो, 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x हो जाएगा एक बार तो माइनस के 2 और एक बार x हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, ये है आपके सॉल्यूशन। आसान है ना, बिल्कुल सेकंड चैप्टर के बिहाफ से की हैं, जैसे जैसे सेकंड चैप्टर में है बिल्कुल वैसे वैसे किए हैं। तो चलिए अगला पार्ट अब हम शुरू करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशंस कि प्लस करूंगी दो संख्याओं को तो आपके पास 7 आएगा, और इन दो संख्याओं को अगर मैं गुणा करूंगी तो 5√2 मल्टीप्लाई √2। देखो इसका कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, √2 इंटू √2 2 बन जाएगा। ये बात तो आपको पता होगी ना, √2 गुणा √2 कितना होता है, 2 होता है ना। तो बस फिर तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10। सिंपल। तो ऐसी दो संख्याएं जोड़ू तो 7, गुणा करूं तो 10, 5 और 2, 5 और 2 को जोड़ूंगी तो 7, 5 और 2 को गुणा करूंगी तो 10। ये आ गई आपके पास। अब इनको अपनी फॉर्म में रख लो, इक्वेशन की फॉर्म में रख दो। √2x का स्क्वायर प्लस 5x। इस बात को ध्यान रखना, बड़ी संख्या चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो हमेशा पहले आएगी। 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। 2 के पेयर्स है ना। तो अब बस यहां से क्या कॉमन है आपका, x कॉमन है, ये क्या बच गया √2x प्लस 5। यहां से क्या कॉमन निकालूं मैं, √2 कॉमन निकाल सकती हूँ इन दोनों में से, है ना। तो यहां क्या बच जाएगा, √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन हो गया, ये वाला कॉमन है तो इसको मैंने रख लिया एक बार, बाकी बचे हुए हिस्से को रख लिया एक बार, इज इक्वल टू 0। अब इनको 0 के बराबर रख लो। ठीक है, एक बार तो x आ जाएगा आपका माइनस के 5/√2 और एक बार x आ जाएगा आपका माइनस के √2। ठीक है ना,
समझ आया? ये था आपका थर्ड पार्ट, सिंपल था। अंडर रूट देख के डरना मत, सिर्फ अंडर रूट का कोई रोल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में काम आया है और कुछ नहीं। फैक्टर्स आसानी से हो गए, इसके फैक्टर्स बहुत इजी से है। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट फ्रैक्शन वाला है। फ्रैक्शन वाले को बिल्कुल सोल्व करके पहले सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे, ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। क्या है आपका 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, क्या भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो, इसके साथ भी कर दो और इसके साथ भी कर दो, तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एलसीएम वगैरह लेने की झंझट करने की कोई जरूरत नहीं रहनेगी, है ना। तो अब कर दो 8 दूनी 16x², 8 गुना x माइनस के 8 प्लस का 1, 8 गुना 0 0 बन जाएगी, होगी ना सिंपल फॉर्म। अब आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ दूं तो माइनस का 8 और इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस का 16 आ जाए। ठीक है, तो माइनस का 4 करके देखो, गुना करोगे तो प्लस का 16 और जमा करोगे तो माइनस का 8। ठीक है, तो बस अब इसकी इक्वेशन बना लो। 16x² माइनस 4x प्लस 1, दो की पेयरिंग कर ली। इसमें से कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, यहां रह गया 4x माइनस 1। ठीक है, इसमें से आपके पास माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया तो ये भी रह जाएगा 4x माइनस का 1। अब 4x माइनस 1 को मैंने एक बार लिख लिया, बाकी को एक साथ इकट्ठा कर लिया, इक्वल्स टू ये 0 है ही हर एक जगह, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x हो जाएगा आपका 1/4 एंड 1/4। ठीक है, दोबारा बताऊं एक बार, इस 8 को मैंने क्या किया, हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 के साथ 2x² के साथ भी, इस x के साथ भी और इस 0 के साथ भी। ठीक है ना, तो ये नीचे से गायब हो गया, सबके पास आ गया, सबके पास आ गया। अब मैंने इसके फैक्टर कर दिए, भाई मैंने प्लस किया तो माइनस का 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस का 16 आना चाहिए, तो वही माइनस का 4, फिर दो के जोड़े बना दिए, फिर कॉमन ले लिया, फिर सोल्व कर दिए। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं इसका लास्ट 5th पार्ट। ये इसका 4th पार्ट था, ये इसका 4th पार्ट था। अब चलो 5th पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है आपका 100x² माइनस के 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको मैं प्लस करूं तो माइनस का 20 आए और इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 100 इंटू 1 100 आए। क्या हो सकती है बताओ, गैस कर सकते हो आप। माइनस का 10 प्लस करूंगी तो माइनस का 20, माइनस का 10 गुणा करूंगी तो पूरा 100, वो भी प्लस का, है ना। तो बस अब इनको इक्वेशन में रख लो। 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो की मैंने कर ली पेयरिंग, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा 10x, तो यहां रह गया आपका 10x माइनस 1, यहां से -1 कॉमन है तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां x रह गया आपका। अब 10x माइनस 1 को एक बार लिख लो, बाकी बचे हुए हिस्सों को एक बार लिख लो। 0 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 और
1/10 इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब देखो एक बार दोबारा से, क्या है कि मैंने ऐसी पेयरिंग की है कि मैं अगर प्लस करूंगी तो माइनस का 20 और मल्टीप्लाई करूंगी तो 100, माइनस का 10 आ जाता है और फिर हमारा सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल में से ये 2 पार्ट करने थे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट है x² - 45x प्लस के 324। ठीक है ना, तो अब देखो इसमें क्या करना है, 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मैं प्लस कर दूं तो माइनस का 45 और जिनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 324 गुना 1 आए। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकता है ऐसे, माइनस का 36, माइनस का 9, माइनस का 36, माइनस का 9। ठीक है ना, अब इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो बस। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन की फॉर्म, x² - 36x माइनस के 9x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 के जोड़े बन गए, x इंटू x माइनस 36 और यहाँ माइनस का 9 मैंने बाहर निकाल लिया तो ये बच जाएगा x माइनस 36 इक्वल्स 0। ठीक है, ये देखो इसमें ये कॉमन है तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया और बाकी सबको इकट्ठा कर लिया। तो एक बार x माइनस 36 को मैंने 0 रखा और एक बार x माइनस 9 को मैंने 0 रखा, तो एक बार आ जाएगा x इज इक्वल टू 36 और एक बार आ जाएगा x इज इक्वल टू 9। ये आपके पास आंसर्स। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको 2 ऐसी संख्याएं सोचनी थी जिनको मैं प्लस कर दूं तो माइनस का 45 और मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस का 324। ठीक है, अब चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट है x² - 55x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। आपको ऐसी 2 संख्याएं सोचनी हैं जिन संख्याओं को अगर मैं प्लस करूंगी तो माइनस का 55 आना चाहिए और अगर मैं उनको प्लस मल्टीप्लाई कर दूं, उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 750 इंटू 1 आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब करो इसका, ये हो सकता है माइनस का 30 और माइनस का 25, 25 या 75, हाँ ठीक है, माइनस का 30 माइनस का 25। ठीक है, तो अब इसको बस इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया मैंने, x² माइनस का 30x माइनस के 25x प्लस के 750 इज इक्वल टू 0। फिर से वही 2 के जोड़े बना दिए, यहाँ से आ गया x कॉमन, अंदर रह गया x माइनस 30, यहाँ से आ गया माइनस के 25, यहाँ आ जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कॉमन है इसमें x माइनस 30 और x माइनस 25 को एक साथ रख लिया, ये हो गया आपका इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा आपका 30 और यहां से x क्या आ जाएगा आपका 25। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। बस ध्यान रखो कि जोड़ो तो ये b और मल्टीप्लाई करो तो a इंटू सी। ठीक है, अब देखते हैं इसको एक बार दोबारा। देखो क्या था, इसमें 2 नंबर्स आपको ऐसे सोचने थे कि अगर मैं उनको प्लस कर दूं तो माइनस का 55 और मल्टीप्लाई कर दूं तो 750। ठीक है, तो मैंने 2 नंबर सोचे, माइनस 30 और माइनस 25। उसके बाद मैंने इसको बस और क्वेश्चंस की तरह सोल्व कर दिया। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखो, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, जो ये बड़ी बड़ी संख्याएं है ना, इन बड़ी बड़ी संख्याओं के आपको फैक्टर बनाने आ जाएंगे। मतलब मैंने ये 2 संख्याएं सोच ली, भाई सोचने में भी टाइम लगता है। ठीक है, पेपर में सोचने में तुम्हें टाइम लगेगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक ध्यान से देखना। छोटे से पार्ट में हो जाती है शॉर्ट ट्रिक। देखो आपके पास है 750। ठीक है, हम 750 को डिवाइड करेंगे।
पहले मैंने 750 को डिवाइड कर दिया 1 के साथ, ठीक है। अब मैंने 750 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ। 2 के साथ किया तो 2 3 जा 6, 2 7 जा, और फिर ये आ जाएगा 2 5 जा, ठीक है। 2 3 6 बच गया 1, 2 7 14, 1 बच गया, 2 5 10, ठीक है ना। तो मैंने इसको किससे डिवाइड किया था? 2 से डिवाइड किया था जब ये आया था, ठीक है। अब देखो ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो अब मैं किससे डिवाइड करूं इसे? 3 से, मतलब नंबर वाइज चलता है ना। 1 से तो हमने कर लिया, अब मैंने किया 2 से, 2 से हो गया। लेकिन अब ये अगला वाला 2 से तो नहीं होता, अब मुझे इसे करना है किससे? 3 से। तो 3 से हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखो मैंने इसको 3 से और गुना किया था भाई, ये 2 से तो पहले गुना भाग हो चुका था, सॉरी 2 से तो ये पहले ही भाग हुआ था। अब मैंने इसको 3 से और कर दिया, तो इसका मतलब 3 दूनी 6, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 3 को मैंने यहां पर तो भाग किया है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया? गुणा कर दिया, ठीक है। इस 2 को मैंने यहां पर तो भाग किया है, लेकिन इस 2 को ही मैंने यहां पर गुणा की है। सेम यहां पर मैंने 3 से भाग किया है, लेकिन यहां पर मैंने 3 से गुणा की है। इस बात को ध्यान रखना। हमें इसको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना आए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब 2 या 3 या 5 में से कुछ ना आ जाए, ठीक है। अब 125 क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब ये किससे डिवाइड होगा भाई? 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से तो यहां पर ये डिवाइड होगा, लेकिन 5 से यहां पर गुणा होगा, ठीक है। यहां पर तो मैंने इसको 5 से भाग कर दिया, लेकिन इस तरफ मैंने इसको 5 से गुणा किया है। तो ये क्या बन गया? इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो आ गया 25, और यहां पर आ गया 6 पंजे 30। ये पेयर बन गया, ठीक है। अब ये फिर से 5 से भाग हो सकता है ना, तो ये यहां पर मैंने 5 से भाग कर दिया, 5 5 25, लेकिन यहां पर मैं गुना करूंगी तो 5 गुना 30 150। अब देखो क्या इससे और कोई छोटी प्राइम नंबर आ सकती है? नहीं आ सकती। सिर्फ 5 अपने आप को ही डिवाइड करेगा, है ना। 5 अपने आप को ही डिवाइड करेगा। तो देखो आपके पास जोड़े क्या क्या बन गए? जोड़े क्या क्या बन गए? एक तो ये बना, एक ये बना, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया, ठीक है। अब सेंटर में देखो, इसके सेंटर में क्या है? 55। सेंटर में क्या है? 55। तो इनमें से देख लो भाई, मैं किसको ऐड करूं तो 55 बन जाए, किनको ऐसा ऐड करूं कि 55 बन जाए। क्या इनको ऐड करने से 55 बनेगा? नहीं। इनको ऐड करने से 55 बनता है? नहीं। इनको ऐड करूं तो बनता है? नहीं। लेकिन इनको ऐड करो तो 55 बन जाता है, बनता है ना। 25 + 30 क्या बन गया? 55। तो इसका मतलब आपके पास पेयर क्या आ गए? 30 एंड 25, या फिर 25 एंड 30। अब मार्क तुम इसके अकॉर्डिंग तो कर ही सकते हो भाई। माइनस का 55 कैसे आएगा? माइनस के 30 और माइनस के 25 से आ सकता है ना। माइनस के 30 और माइनस के 25 से आ सकता है। ये निशान तो भाई तुम्हें अपने दिमाग से लगाने हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि फैक्टर किस तरह से करने हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बार और दोबारा से करवाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो देखो अब है आपके पास 324। तो सबसे पहले मैंने 324 को डिवाइड कर दिया 1 के साथ, ठीक है। अब मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करूंगी, इस यहां पर डिवाइड करूंगी, यहां पर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, यहां पर 2 एकम 2, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो, अब फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, 2 एकम 2। इसको मैं यहां से 2 से मल्टीप्लाई करूंगी भाई, यहां मैं डिवाइड करूंगी, यहां मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 2 जा 4, ये पेयर आ गया आपके पास, ठीक है। अब इस 81 को मैं किससे डिवाइड कर सकती हूँ? 2 से कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो अब मैं 3 से ट्राई करती हूँ इसको।
3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, है ना। यहां पर मैंने 3 से डिवाइड किया है तो इस तरफ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ गया 12। यहां तक आई बात समझ। फिर मैं इसे 3 से डिवाइड कर सकती हूँ ना। 3 27, 12 तिया 36, ये हो गया। फिर आगे 3 से डिवाइड कर दो 108। अब 3 के बाद सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर ऐसा बचता है 1 जो इसको कर सकता है आगे, अदरवाइज ये सबसे छोटा प्राइम नंबर आ गया इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है अब 45। भाई मैं इनमें से किन दो जोड़ों को प्लस करूं कि 45 आ जाए। इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें देखो इसमें आ रहा है ना 9 + 36 = 45। इसका मतलब आपके पास जोड़े हो गई। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बड़ा जोड़ा हमेशा, बड़ा नंबर, बड़ी संख्या हमेशा आपको पहले लिखनी है। तो 36 और 9 जोड़े आपको पता चल गए ना भाई, जोड़े किस तरह से निकालने ये तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। इससे आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके जोड़े आराम से निकाल सकते हो, चाहे आपको यहाँ पे 1200 दे दे, 1300 दे दे, 2000 दे दे, 3000 दे दे, 4000 दे दे, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या दे दे। ये जो ट्रिक है ना हर एक बड़ी संख्या के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है, हर एक बड़ी संख्या के ऊपर अप्लाई होती है। ये ट्रिक्स ऐसी हैं जिनसे आप बड़ी से बड़ी संख्या के फैक्टर्स विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, बिना किसी टाइम वेस्ट के निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज से प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड नमस्ते।